नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शिमला के रिज मैदान पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि की अर्पित। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने पार्टी हाईकमान पर छोड़ा प्रत्याशियों के नाम तय करने का फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव और वर्ष 2022 में प्रस्तावित आम चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का डंका बजते ही कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी सीटीओ चौक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, धर्म और भारतीय परंपराओं को सत्यनिष्ठा से अपनाने के आदर्शों को स्थापित किया। उन्होंने कहा गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनकी जयंती पर हमें अपने जीवन में सादगी और देश के प्रति समर्पण रखने का संकल्प लेना चाहिए, जो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका जीवन ही संदेश है और हम क्या बोल सकते हैं। इतनी महान विभूति का जीवन जो है उसको अगर हम पढ़ने का आग्रह करें, संकल्प करें आज के दिन, वहीं से हमको संदेश मिलता रहेगा। उनका जीवन सादगी पूर्ण था और पूरे देश के प्रति निष्ठावान तरह के उनको समर्पित करके उन्होंने अपने पूरा जीवन दे दिया है। और इस आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे लगता है उनके इस सादगी और भारत माता के प्रति समर्पण भाव, इसको हमने अगर संजोए रखा, उसको हमने अगर अपनाया, वही मुझे लगता है अपने सब लोगों के लिए, सब हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए वही उनका जीवन संदेश रहेगा। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गांधी दर्शन पर एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके पश्चात राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीटीओ चौक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर तो सर्वे अपनी कभी को गले से लगाते दरबार की पर भी मगर मगर
सुख सोच मर के हम है वतन प्यार करते हैं, है वतन, है वतन, है वतन आज किनारे सलामत है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की दो विभूतियों का जन्मदिन एक साथ है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके जीवन से नई पीढ़ी को भी सीख लेनी चाहिए। गांधी जी की आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका रही थी, जनता को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना महान कार्य था। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से उनका करीबी रिश्ता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को गति दी है। उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार एवं कर्मठ नेता थे, उनकी मृत्यु एक रहस्य है जो आज तक सामने नहीं आया। उनके उद्देश्यों में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का हमें पूरा स्मरण है। ये वास्तव में एक संयोग है कि भारत की दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का और हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का। और गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को है और वो संदेश आज की पीढ़ी के लिए भी उतना ही तर्कसंगत है जितना उस वक्त उन्हें अपनी बात को संदेश के रूप में कहा था। देश की आज़ादी हर हालत में चाहिए, इसके लिए आंदोलन, इसके साथ में आंदोलन के साथ साथ में पूरे देश का उसमें सहयोग, हर नागरिक को उसमें इन्वॉल्व करना और वो एक आंदोलन का हिस्सा बना पूरे देश भर में। ये गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की आज़ादी के लिए जो निभाई है उसको हम आज भी स्मरण करते हैं। अगर भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है तो महात्मा गांधी जी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वच्छता उनका बहुत निजी और बहुत दिल के करीब का विषय था और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उस वक्त भी स्वच्छता पर हमेशा संदेश दिया और वो स्वच्छता का संदेश आज भी उतना ही तर्कसंगत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांधी जी के उस स्वच्छता के अभियान को और गति देने के लिए पूरे देश भर में एक अभियान अभी तक भी चलाए रखा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ईमानदार, एक कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी मृत्यु वास्तव में अभी तक भी एक रहस्य है जिस पर अभी तक भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जय जवान जय किसान ये बात उन्होंने ये एक संदेश के रूप में दी और आगे बढ़ करके इसको हम आज की तारीख में जय जवान जय किसान जय विज्ञान को इस बात को लेकर के भी हम आगे बढ़ करके उसमें हम काम कर रहे हैं। मैं दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। मुख्यमंत्री ने शिमला के खादी आश्रम में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके पश्चात लिफ्ट के पास बने शिव मंदिर का दौरा कर सफाई अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर देशभक्ति गीत और भजन भी प्रस्तुत किए गए। आज गांधी जयंती है और खादी के लिए गांधी जी का विशेष आग्रह पूरे जीवन भर रहा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी इस बात को लेकर के जहां वो आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं और वहां साथ में लोकल जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए वोकल फॉर लोकल और उस दृष्टि से भी हमेशा वो बात कहते हैं। और आज के दिन उन्होंने विशेष आग्रह किया है कि हम जा कर के खादी की कुछ चीज़ जो अपने उपयोग की है उसको आप खरीदें, आग्रह के साथ बाकी लोगों से भी बात करें और स्वयं भी खरीदें, स्वयं भी खादी अपनाएं और खादी के साथ में दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किए करें। मैं जैकेट खरीदी एक जी। मैं प्रदेश की जनता से ये कहूँगा कि खादी जो है वो हमारे देश का एक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ विषय है। संस्कृति के साथ साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भारत आज़ाद नहीं था उस वक्त खादी पहनने का आग्रह महात्मा गांधी जी ने जिस रूप में किया था
कि हम अंग्रेज़ों की बनी हुई चीज़ों को, बाहर की बनी हुई चीज़ों को, उनका उपयोग कम करें। और आज भी इसकी सार्थकता उसी प्रकार से है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात के लिए जो आग्रह किया है वोकल फॉर लोकल, और लोकल हमारी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं समझता हूँ, मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करूँगा कि जो खादी की जितनी भी चीज़ें हैं उनका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत गांधी जयंती के अवसर पर सफाई अभियान के कार्यक्रम में लिफ्ट के समीप शिव मंदिर में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंदिर एवं परिसर की सफाई की। मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर मंदिर की सफाई की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने शिव की मूर्ति के आगे शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत गांधी जयंती के अवसर पर सफाई अभियान के कार्यक्रम में लिफ्ट के समीप शिव मंदिर में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में गांधी जयंती के अवसर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश की जनता में सफाई को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। यह अपने आप में ही ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी सफाई की दृष्टि से अग्रणी प्रदेशों में से एक है। आज गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर किए जा रहे हैं और गांधी जी का जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश आज भी हमारे नई जनरेशन के लिए भी है, वर्तमान के लिए भी है कि स्वच्छता को हमको अपने जीवन में ढालना चाहिए। स्वच्छ रह करके हम देश की सेवा करें, काम करें और ऐसे में जो जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया है और ये अभियान अब आंदोलन के रूप में है। आज सभी शहरों में, पूरे देश भर में होड़ लगी है कि हम प्रतिस्पर्धा में बाकी दूसरे शहर की तुलना में कैसे बेहतर स्वच्छता का कार्यक्रम कर सकते हैं, स्वच्छता को अपना सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर परिस्थिति में है। हिमाचल पूरे देश भर में दूसरा राज्य है जहां ओपन डेफिकेशन फ्री, जिसको ODF जो है जिसको डिक्लेयर किया गया, और स्वच्छता के अभियान को लेकर के हमने हमेशा कदम उठाए हैं, पॉलीथीन बैन किया है। और मेरा हिमाचल प्रदेश की जनता से इस बात के लिए विशेष आग्रह है आज के इस अवसर पर कि स्वच्छता के इस आंदोलन के साथ जुड़े, सहयोग करें, स्वयं भी अपने घर के अंदर स्वच्छता को बनाएं और पड़ोस में स्वच्छता में रहे। और इसलिए गंदगी जहाँ भी है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसके लिए अपना सहयोग दें, यही मुझे कहना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर शिमला में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर के दिन का एक विशेष महत्व है। ये दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देश के 2 ऐसे रत्न पैदा हुए जिनका देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। जहां महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की और अहिंसा का जो संदेश है वो पूरे विश्व को दिया, और उन्हीं के प्रयत्नों से, उनके प्रयासों से जो देश में आज़ादी का आंदोलन चला, उसकी परिणति भारत की आज़ादी के रूप में हुई। अगर आज भी महात्मा गांधी जी के विचारों पे अमल किया जाए पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि आज जो हिंसा का माहौल पूरे विश्व में बन रहा है, निश्चित तौर पे जो है शांति होगी। और अभी हमें खुशी है कि USA के राष्ट्रपति ने जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, महात्मा गांधी जी को याद किया। महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है
वो आज भी उतने मायने रखती है जितनी आज़ादी के समय या आज़ादी से पूर्व उनकी विचारधारा जो है मायने रखती थी। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। वो एक सादगी के प्रतिरूप थे। उनका जो नारा था जय जवान जय किसान, आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस नारे पे अमल हो, जहाँ सीमाओं की रक्षा हमारे जवान करते हैं, वहाँ हमारे जो किसान हैं वो देश के लिए अन्नदाता के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि वो थोड़े समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी उसको हम आज भी याद करते हैं। आज का दिन कांग्रेस जनों के लिए ही नहीं अपितु देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इन दोनों महान विभूतियों को जहां याद किया, उन्हें स्मरण किया, उनके योगदान को भी स्मरण किया और उनकी जो प्रतिमा है वहाँ हमने जो है पुष्पांजलि जो है अर्पित की। हिमाचल प्रदेश के एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के चयन का फैसला पार्टी आलाकमान और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया है। चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के अंतिम निर्णय का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्रस्तावित नामों पर चर्चा के बाद उन्हें अंतिम स्वीकृति के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा जा रहा है। राठौर ने बताया कि वह स्वयं दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1-2 दिन में उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो चुनाव समिति है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उसकी जो है बैठक अभी तक चल रही थी। इस बैठक में जो आगामी चुनाव हो रहे हैं 4 क्षेत्रों में, मंडी लोकसभा क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्र, इसको लेकर विस्तृत रूप से जो है चर्चा हुई। इस चुनाव समिति की बैठक में हमारे जो 2 पूर्व अध्यक्ष हैं, ठाकुर कौल सिंह जी, वो उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने अपनी लिखित रूप से जो उनकी मंशा है वो उन्होंने यहाँ भेज दी है। उसी तरह से विप्लव जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने भी जो है अपनी जो इच्छा है उससे अवगत कराया है। हम सब लोगों ने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं संजय दत्त जी, उनकी मौजूदगी में ये बैठक हुई। हमारे विधायक दल के नेता भी इसमें उपस्थित रहे। सभी जो सदस्य हैं उनका ये मानना है कि जो भी टिकट का फैसला होना है, इस फैसले के लिए हम पार्टी आलाकमान को श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अधिकृत करते हैं। मैं पार्टी विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री और हमारे जो सह प्रभारी हैं संजय दत्त, हम अभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कल हम जो है दिल्ली में जो है इस इशू को लेकर अपनी पार्टी आलाकमान से जो है चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले उपचुनावों में भाजपा 4 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। कोविड के बावजूद हिमाचल में विकास के काम नहीं रुके, विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। विपक्ष पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके जमाने में क्या महंगाई खत्म हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल रविवार को धर्मशाला में चुनाव समिति की बैठक है। इसमें टिकट पर नाम चर्चा की जाएगी और नाम तय कर आलाकमान को भेजे जाएंगे।
देखिए, चुनाव हैं, एक लोकसभा का है, 3 विधानसभा के चुनाव हैं। हम चारों सीटों को जीतने के लिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हर क्षेत्र में विकास हुआ है और ख़ासतौर से जहां इन विधानसभाओं में जहां चुनाव हो रहा है, जिस लोकसभा में चुनाव हुआ वहां पर भी विकास हुआ है। हम विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। कोविड की बात करते हैं, कभी थोड़ी बहुत महंगाई की बात करते हैं। महंगाई के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्या कांग्रेस के ज़माने में महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी? इसका जवाब उनके पास है क्या? और दूसरी बात, हमारा संगठन मजबूत है, पार्टी का नेतृत्व मजबूत है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी संगठित है, मजबूत है। हम मिलकर के इन चारों चुनावों को, जिसमें 3 विधानसभा के हैं और 1 लोकसभा का है, और इन चारों चुनावों को जीतेंगे। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी को और अधिक बेहतर स्वरूप प्रदान करने एवं अकादमी के कार्य को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती एवं अकादमी स्थापना दिवस के अवसर पर गेटी थिएटर सम्मेलन कक्ष में आयोजित भाषा संस्कृति साहित्य कला संवाद के अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास जोशी द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुत पत्र के माध्यम से अकादमी के संविधान और बाई लॉज के बीच के अंतर विरोध की बात पता चली। उन्होंने कहा कि इस दिशा में विभाग के मंत्री और सचिव से बात कर कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शिमला के गेटी थिएटर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि विनोद भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत पत्र के माध्यम से ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और उसके पीछे लिखे गए शब्दों के संबंध में जानकारी मिली एवं लाला लाजपत राय की प्रतिमा के संबंध में मिली जानकारी को भी पर्यटकों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके, उस पर भी विचार करेंगे। उन्होंने उषा बांदे द्वारा प्रस्तुत पत्र में गांधी के व्यक्तित्व को आज के संदर्भ में भी अत्यधिक प्रासंगिक और समसामयिक बताया। उल्लेखनीय है कि आज संवाद कार्यक्रम में श्रीनिवास जोशी द्वारा अकादमी का संविधान बाय लॉज के संदर्भ में भाषा कला संस्कृति की विवेचना विषय पर शोध पत्र पढ़ा। मेरा पत्र है हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति और भाषा अकादमी के संविधान और बाय लॉज के संदर्भ में कला संस्कृति और भाषाओं की विवेचना। मैं पत्र आरंभ कर रहा हूँ। 30 सितंबर 1970 अर्थात 8 आश्विन 1892 को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। द हाउस रिजॉल्व्स दैट एज सून एज मे बी द गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश an academy of arts, culture and languages where opportunities will be afforded for the development of arts, culture and language, that is Hindi, Urdu, Sanskrit and regional language Pahari and its other sub-languages spoken in Himachal Pradesh. जबकि महात्मा गांधी जीवन एवं प्रदर्शन विषय पर शोध पत्र डॉक्टर उषा बांदे द्वारा प्रस्तुत किया गया। और मार्क टूली ने उस पर लिखा था कि जब भी मैं अपने वॉलेट में नोट देखता हूँ और नोटों पे गांधी जी की फोटो होती है तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा हंस रहे हैं और वो पूछते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एक बहुत मार्मिक प्रश्न है। सबसे पहले मैं साधु संत नोटों से मेरा क्या लेना देना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिमला यात्राओं को स्मरण करवाता शोध पत्र विनोद भारद्वाज द्वारा पढ़ा गया, जिसका विषय था महात्मा गांधी का शिमला प्रवास कार्यक्रम। 16 साल तक रही और गांधी जी जो है मानविला में ही आके ठहरते थे और 39 और 40 में तो गांधी जी ने वहाँ प्रार्थना सभा नहीं की क्योंकि एक बार तो 39 में वो एक दिन आते हैं और अगले दिन चले जाते। मुख्य सचिव ने आज भाषा एवं संस्कृति विभाग के हिमाचल राज्य अभिलेखागार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन वृत्त शिमला यात्राओं पर आधारित 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का टेवरन हॉल
गेटी थिएटर परिसर में उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस छायाचित्र प्रदर्शनी में चित्र दिल्ली से प्राप्त हुआ है, उन्हें तकनीक के माध्यम से और अधिक स्पष्ट और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी की विभिन्न शिमला यात्राओं के और अधिक चित्रों के संकलन कर संग्रहण करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो देश के विविध अभिलेखागारों के लिए आकर्षक बन सके। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा संस्कृति आर.डी. धीमान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और निदेशक भाषा संस्कृति विभाग पंकज ललित ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया एवं विभाग और अकादमी के परस्पर संबंधों व कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सचिव हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी डॉक्टर करम सिंह ने कला संवाद कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बताया। वहीं आज के आयोजन से मिले प्रोत्साहन से आने वाले समय में अकादमी के कार्यों को विस्तार मिलने की संभावना व्यक्त की। मेरे लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जो मैं यहाँ पर आया और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें पता चली जो मेरे ध्यान में नहीं थी, चाहे वो गांधी जी और शिमला के संबंधों को लेकर हो या वो कला संस्कृति और भाषा एकेडमी के विषय में हो। तो मेरे सामने 3 पत्र पढ़े गए, विनोद भारद्वाज जी का, उषा जी का जो गांधी और गांधी जी के बारे में था, और एक पत्र श्रीनिवास जोशी जी ने पढ़ा जो कला भाषा संस्कृति अकादमी के विषय पे था। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, कुछ चीज़ें विनोद भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी उठाई कि गांधी जी की स्टैचू को लेकर, उसके पीछे लिखे हुए कुछ जो शिला है उसको लेकर, लाला लाजपत राय जी की स्टैचू को लेकर, कि हम इन स्टैचूज़ को बहुत सुंदर तरीके से पर्यटकों के लिए और आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए और अधिक प्रासंगिक कर सकें। उषा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि गांधी जी कैसे एक तरह से भविष्य दृष्टा थे, युग प्रवर्तक थे, क्योंकि उन्होंने उस समय जिस तरह की बातें स्वच्छता पे की या जिस तरह की बातें पेंडेमिक पे की, जिन आपदाओं से और पर्यावरण की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, तो उसमें वो उस समय में भी उन्होंने ऐसी बातें कही थी जो आज भी समसामयिक हैं, प्रासंगिक हैं। तो ये बातें, ये बात उषा जी की बहुत अच्छी लगी। जोशी जी ने, मैंने जैसे पहले बोला कि एकेडमी को कैसे हम ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से आगे चला सकते हैं उसके बारे में बोला। एकेडमी के संविधान और बायलॉज के बीच में उन्होंने कुछ अंतर्विरोध की बात कही कि संविधान के प्रावधान और जो बायलॉज हैं उनके बीच की कुछ ऐसी डाइकोटमीज़ हैं, कुछ ऐसी दूरियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। तो उस दिशा में मैं ये सोच रहा हूँ कि विभाग के सचिव और मंत्री जी से बात कर हम एकेडमी को और अधिक कैसे प्रभावी बना सकते हैं, उस दिशा में हम शीघ्र ही प्रयास प्रारंभ करेंगे। अभी हुई और मुझे पता चला कि भराड़ी में शायद कोई ये प्रस्तावित है, तो डायरेक्टर लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर जो मेरे साथी थे उनसे मैंने कहा है, तो उन्होंने बताया कि शायद कोई डिमार्केशन या ऐसा कोई विषय उसका अभी लंबित है डीसी के पास। तो डीसी शिमला से मैं बात करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि इसमें हो गया डिमार्केशन हो गया और फिर अब आपको भवन का कार्य प्रारंभ करना है, तो मैं प्रयास करूंगा कि सरकार से पूरा सहयोग इस भवन को बनाने में दिया जाए। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के पास एक अपना अच्छा स्थान होगा तो इसको अपने काज चलाने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। गांधी जयंती पर जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है वो तो मूलतः एक चित्र प्रदर्शनी है, फोटोग्राफ्स हैं। तो वो फोटोग्राफ्स हमारे आर्काइव्स ने लिए थे दिल्ली से, फोटोग्राफ्स लेकर यहाँ डेवलप करवा के, और ये काफ़ी समय से प्रदर्शनी के लिए इन चित्रों का प्रयोग होता है। आज मैंने ये प्रयास किया है और कहा है कि मैं इस चीज़ की तरफ बढ़े हम कि इन जो चित्र हैं उनको डिजिटली और अच्छा कैसे हम सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि चित्रों में धुंधलाहट सी है और चित्र उतने क्लियर नहीं है, उनके पिक्सल वगैरह के इश्यूज़ हैं। तो कोशिश करेंगे, अब तो तकनीक का युग है, कि ये चित्र और अच्छे बने। दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गांधी जी की 1920 में यात्रा हुई, 21 में हुई, 30 में हुई, 39 में हुई, 31 में हुई, 46 में हुई, 40 में हुई, कई यात्राएं गांधी जी की हुई हैं, 10 के करीब बार हिमाचल आए हैं। तो उन पर और अधिक अगर हमें कोई संकलन मिल सके उन चित्रों का, तो एक अपने आप में वो बहुत सुंदर एक कॉर्नर हो जाएगा किसी भी म्यूज़ियम का, जो गांधी जी और शिमला को बहुत अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे।
भाजपा प्रदेश सचिव एवं शिमला की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के बीते दिनों सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों के खिलाफ की गई उस टिप्पणी पर पलटवार किया है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस की सरकार आने पर कर्मचारियों और अध्यापकों के तबादले करने की धमकी दी थी। कुसुम सदरेट ने विक्रमादित्य सिंह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की सरकार बनने पर अध्यापकों और कर्मचारियों को तबादले की धमकी दे रहे हैं, जो उनकी ओछी राजनीति और घटिया मानसिकता का परिचय है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अब कांग्रेस अलग थलग हो चुकी है। भाजपा नेता ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह प्रदेश में सीएम बनने के ख्वाब लेने लगे हैं और बहक चुके हैं। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं होने के कारण विक्रमादित्य सिंह खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी समझ रहे हैं। विक्रमादित्य ने जो कल बयानबाजी की है वो बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी जो उसका जो है विरोध करती है और उनको जो है इस तरह की जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने कल की है। अधिकारियों के और शिक्षकों के बारे में जो उन्होंने इस तरह से बयानबाजी की कि वो जब उनकी सरकार आएगी तब वो उनको कहीं कोने में फेंक देंगे या कुछ उनके साथ करेंगे, तो मैं कर्मचारियों को और शिक्षकों को जो है आश्वस्त करना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है और 22 में फिर से जो है उनके साथ खड़ी रहेगी। उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, विक्रमादित्य जो है अपना मानसिक संतुलन जो है खो बैठे हैं। उनको इस तरह की जो है बयानबाजी से बचना चाहिए। उनको इस तरह की जो है अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम प्रतियोगिता और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शनिवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे बच्चों और लोगों को सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने विजेता रहे सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। और जैसा आपको पहले भी पता लगा होगा, बताया गया होगा कि हमारा जो फिट इंडिया मूवमेंट रिटर्न 2.0 लकड़ी फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो एक तो उसका ये कार्यक्रम हुआ। इसके तहत करीब हमारे विनोद जी हमारे साथ खड़े हैं और ये इस कार्यक्रम के ये नोडल ऑफिसर थे और जिन्होंने बड़ी बखूबी से सारे जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, चाहे वो बुजुर्ग में आते हों, बच्चे आते हों, इवन स्टाफ के बच्चे भी, इन्हें डिफरेंट जो प्रतियोगिता कराई हैं उनमें उनका आयोजन करने में इनका हाथ है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ ये। और दूसरा है कि हमारा आज जो हिंदी पखवाड़ा आपको पता होगा 14 सितंबर से ही साल इस वर्ष शुरू हुआ था, तो उसका भी एक आज कंक्लूडिंग समारोह है और उसमें उस प्रोग्राम में भी हमारा करीब 6-7 प्रतियोगिताएँ हिंदी में की गई थी, जैसे आपको बताया गया आपको। उसमें आशु भाषण था, उसमें समान ज्ञान प्रतियोगिता था, स्मरण शक्ति की बात की गई, शब्द ज्ञान की बात की गई। उसमें भी हमारे सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं हर वर्ग के हैं, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे टेक्निकल हो, तो उनमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसके साथ साथ ही आज हमारा जो स्वच्छ भारत का जो मिशन है, जो आज का आगाज़ हुआ है 2 अक्टूबर से, इसमें भी हमारे पूरे ये 31 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हमने कुछ गांव में जाके वहाँ जो स्वच्छता अभियान को चलाना है, गांव में विलेजर्स को उनको अवेयरनेस करना है उनको, तो इस बार में ये आज का ये उसका कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से महिला मोर्चा की महिलाएं सफाई करके लोगों को गांधीगिरी के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सोलन में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद द्वारा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर निगम के वार्ड नंबर 1 व 7 लगती ग्राम पंचायत सपरून में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जहां महिला मोर्चा की दर्जनों महिलाएं उपस्थित रही, वहीं ग्राम पंचायत सपरून की प्रधान रेणु देवी सहित वार्ड महिला सदस्यों ने भी सफाई अभियान में भाग लेकर साफ सफाई की। इसके अलावा जिला में विभिन्न नवयुवक मंडलों ने भी स्वच्छता अभियान चलाकर गांधी जयंती मनाई।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं द्वारा प्रतिदिन 2 घंटे के लिए सोलन अस्पताल, पुराना बस अड्डा, मुख्य बाजार सहित अन्य स्थानों की साफ सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को इस दौरान जागरूक भी किया जा रहा है। आज गांधी जी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो है वो सफाई अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में निकली है। 2 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक महिला मोर्चा स्कूल, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड और अपने शहर की गलियों को साफ करने का संदेश देगी कि आइए इस स्वच्छता के अभियान में अपना योगदान दें। सभी आम जन से हम प्रार्थना करते हैं कि सफाई आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हम लोगों के लिए है। अगर आपका घर आंगन साफ है तो आपको अपने शहर को भी साफ रखना आना चाहिए, और अगर शहर साफ है तो देश को भी साफ रखना चाहिए। तभी हमारा देश जो है वो स्विट्जरलैंड की तरह साफ सुथरा बाहर की कंट्रीज की तरह बन सकता है। आइए सब मिलकर 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सफाई अभियान में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और महिला मोर्चा इस मुहिम में आप सबके साथ है। जहां आपको लगेगा कि हमारा साथ वो दे सकते हैं तो वो जरूर आए, ताकि हम ये इसको एक मोमेंट बना सके और एक इसको पूरी की पूरी जनमानस के मानसिकता में ये बिठा सके कि सफाई बहुत अत्यंत आवश्यक। आज हमने सोलन में वार्ड नंबर 1 और पंचायत का जो एरिया है सपरून, इसको लिया है। आने वाले समय में हम बस स्टैंड, एक बॉडी है गर्ल्स स्कूल के सामने, मार्केट में, अंदर की मार्केट में, बस स्टैंड में और स्कूलों में, जहां जहां हमें लगेगा, जिस तरीके से हम दिन के 2 घंटे जो है वो इस कार्य को देंगे, ताकि स्वच्छता का जो मैसेज है वो जन तक पहुंचे। शिमला व्यापार मंडल के चुनाव करवाने पर अड़े कारोबारियों ने अब 31 अक्टूबर को चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। नाराज धड़ी की ओर से गठित चुनाव कमेटी ने न सिर्फ बैठक कर अपनी कमेटी का गठन किया, बल्कि चुनाव शेड्यूल भी जारी कर दिया है। चुनाव के लिए नामांकन पत्र 7 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएंगे। चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रमेश चौजट की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए सदस्यों को भी कमेटी में शामिल किया गया है। रमेश चौजट ने बताया कि कारोबारी 200 रुपए देकर मिडल बाजार के कारोबारी रविंद्र सूद से यह नामांकन पत्र हासिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र 11 से 13 अक्टूबर शाम 6 बजे तक जमा हो सकेंगे। इसकी छंटनी 14 अक्टूबर को होगी। 16 अक्टूबर तक कारोबारी नामांकन वापस ले सकेंगे। 31 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जैन हॉल परिसर में मतदान किया जाएगा। की दिनांक 12/9/2021 को जैन धर्मशाला में एक व्यापारियों की आम सभा हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि व्यापारियों के मतदान होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव होना चाहिए। और उसमें उन लोगों ने मुझे जो है चुनाव कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। कल हमने जो है चुनाव समिति की एक बैठक की है, जिसमें हमारे 12 सदस्य उसमें उपस्थित थे और सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाए। और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि 31 अक्टूबर 2021 को जैन धर्मशाला के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। इसकी जो है पूरी चुनाव की एक हमने जो है पूरा इसका एक वो सिस्टम बनाया है। उसमें नामांकन पत्र जो है वो 7, 8 और 9 अक्टूबर को बेचे जाएंगे, जिसकी की कीमत जो है वो 200 रुपया प्रति फार्म रखी है। ये फार्म जो है रविंद्र सूद मिडल बाज़ार में उनकी CM इलेक्ट्रिकल जो शॉप है वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा है नामांकन पत्र भरकर जो है 11, 12 और 13 अक्टूबर को लिए जाएंगे और 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जो वैधता है उसका निर्णय लिया जाएगा। और नामांकन पत्र वापस करने के लिए 16 अक्टूबर 2021 का दिन रखा है। वो भी रविंद्र सूद जी CM इलेक्ट्रिकल जो उनकी शॉप है उसमें ये होगा। मतदान जो है वो 31 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होगा।
जिला सोलन के अर्की राजकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार के नेतृत्व में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के दूसरे दिन महाविद्यालय सम्मेलन कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके गांधी जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें इकाई के सभी स्वयं सेवियों ने भाग लिया। स्वयं सेवियों द्वारा इस दौरान राष्ट्रपिता के जीवन व उनके सत्य, अहिंसा व सेवा भाव के प्रति दृढ़ संकल्प और गांधी दर्शन पर अपने अपने विचार प्रकट किए गए। जिला सोलन के अर्की राजकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार के नेतृत्व में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के दूसरे दिन महाविद्यालय सम्मेलन कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके गांधी जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वयं सेवियों द्वारा इस दौरान महाविद्यालय और छात्रावास परिसर में सफाई कर प्लास्टिक व अन्य कचरा एकत्रित किया गया। इसके पश्चात स्वयं सेवियों द्वारा हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर अर्की के बातल चौक होते हुए बातल गांव से लेकर प्राचीन जखौली माता मंदिर तक स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता संदेश पर आधारित रैली निकाली गई। यह रैली वापस महाविद्यालय परिसर में समाप्त हुई। स्वयंसेवी प्रीति शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि समस्त गतिविधियों में कोरोना महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों का सजगता से पालन किया गया। उन्होंने बताया कि इसी दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज हम आज आए हैं, हम अपने कॉलेज से बातल कॉलेज से आए हैं और यहाँ पर सारे बातल पंचायत का सारे बातल गांव में रैली निकालते हुए आए हैं, जो आज स्वच्छता दिवस और महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हम सफाई का पूरे संदेश पूरे यहाँ पे दे रहे हैं, गाँव में दे रहे हैं और वचन में दे रहे हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।